क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब इसमें क्या है ना कि क्यूब का कोई ज्यादा रोल नहीं है, समझ रहे ना। क्यूब का मतलब होता है कि ए नंबर मल्टीप्लाइड, ए नंबर मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ इन 3 टाइम, समझ रहे ना। जब कोई नंबर को हम 3 बार गुना कर देंगे तो उसको क्यूब रूट कहेंगे, क्यूब कहेंगे, ठीक है, उसको क्यूब कहेंगे। जैसे अगर हम समझे कि ए क्यू लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को 3 बार हम गुना करेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्यूब हो गया। अब इसमें कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब आपको करना है तो 1 इंटू वन लिखेंगे और इस तरह से 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 2 का क्यूब अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू टू लिख लेंगे और 8 हो जाएगा। तो क्यूब का बस इतना ही मतलब है कि जब किसी संख्या को उसको 3 बार गुना कर देते हैं उसी संख्या से, तो उसको हम क्यूब कहें, ठीक है। अब देखिए, क्यूब का मतलब है कि वो सिर्फ नंबर का क्यूब नहीं होगा, क्यूब मतलब सिर्फ नंबर का क्यूब नहीं होगा, ठीक है, फ्रैक्शन का भी क्यूब होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि a बटा बी का क्यूब, इसका मतलब है कि ये जो 3 है इस a पर भी है और ये जो 3 है इस b पर भी, समझ रहे हैं ना, a पर भी और b पर भी है, तो a का क्यूब और इसी तरह से क्या आपको हो जाएगा b का क्यूब। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर समझे तो क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए 2/5 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 पर भी क्यूब है और 5 पर भी क्यूब है, ठीक है। अब 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना करना है, समझ रहे हैं ना, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 इंटू टू हो जाएगा और इसी तरह से 5 इंटू फाइव हो जाएगा और 8/125 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्यूब का मतलब सिर्फ यही है। हाँ, काटेंगे नहीं, क्यों काटेंगे, ये क्यूब तो लिखा है ना, क्यूब ही तो लिखा है तो क्यूब निकालना था, क्यूब निकाल लिया, समझ रहे हैं ना। काटना नहीं, फिर से काट अगर देंगे तो फिर से तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, अगर कटा तो कटने लायक रहा तो। अभी 8 है 125 तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको क्यूब है, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारे पास हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देर से समझेंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को उसके 3 के बदले 1 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। क्यूब का मतलब, क्यूब रूट का मतलब 3 के बदले 1 आंसर लिखना, ठीक है। जैसे अगर हम समझे तो पहले आपको ये भी समझना है उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल। तो क्यूब रूट का जो सिंबल होता है ऐसे रूट लगा रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर में क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये क्यूब रूट का सिंबल हो जाएगा। अगर आपको कहे कि फाइंड फाइंड क्यूब रूट, क्यूब रूट, आखिर क्यूब रूट बताइए किसका, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम 8 ही लिख लेते हैं, 8 का क्यूब रूट बताइए, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने का बस एक ही प्रोसेस है, क्यूब रूट निकालने का बस एक मेथड है, ठीक है, और उस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। उस मेथड को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 मेथड था, एक लॉन्ग डिवीजन से भी बनता था और आपको एक प्राइम फैक्टर से बनता था, ठीक है। लेकिन इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर होता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे 8 का आपको निकालना है तो हम क्या समझ सकते हैं, अब 8 लिख लिया, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 से आपको कितना हो जाएगा 2, 2 बार में, ठीक है, और 2 से कितना बार में, एक बार में हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास 8 का फैक्टर कौन कौन आया, तो उसका जो फैक्टर आया 2 इंटू टू, समझ रहे हैं ना। अब इसका आंसर कैसे होता है, तो आंसर का मतलब हुआ कि 3 के बदले 1, स्क्वायर रूट में 2 के बदले, समझ रहे ना, यहाँ पर 3 के बदले। अब ये 3 हो चुका है तो इसके बदले 1 लिख लेंगे और ये आपको क्या हो गया आंसर। मतलब अगर हम कहे कि 8 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 512 कह दिया कि इसका क्यूब रूट बताइए कितना हो, तो फिर से प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर इसका कर लेते हैं। हाँ, जो जिसका भी है फिर से प्राइम फैक्टर एक बार करके चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचा, 1 और 1 11, 2 5 10 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से 1, 2 दूना 4, 2 8 16, समझ रहे हैं। अब यहाँ से फिर से अगर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा और 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर आ गए। अगर हम कहें कि इसका क्या होगा एक्चुअल आंसर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका फैक्टर क्या क्या है, तो देखिए कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू टू, 2 इंटू टू एंड 2 इंटू टू, समझ रहे हैं ना, ये 9 को लिख लीजिए,
ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि 3 के बदले 1, इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो इस 3 के बदले 1, अब बीच में कौन सा साइन रहता है, गुना रहता है, समझ रहे ना। अब यहाँ भी फिर से 3 के बदले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में गुना है, फिर से यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 3 के बदले 1 हो जाएगा, बीच में गुना हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसका रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये क्यूब रूट है। क्यूब का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे डेसिमल कहने का मतलब मान लीजिए 2.5, हाँ डेसिमल वाला भी तो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है किस कोई एक वैल्यू लिखते हैं 0.8 का क्यूब आपको बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब तो वही है कि आपको 3 बार गुना करना है, समझ रहे ना। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। अब आपको पता है ना डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले नंबर का गुना करें। तो 8 8 64 और 64 8 512 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट रखना है। तो कितना प्लेस है ये आप हमेशा राइट साइड से प्लेस गिनना। तो 1 प्लेस यहाँ, 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो 1 2 3 यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो गया, समझ रहे ना। तो ये क्यूब रूट निकालने का तरीका क्यूब का। नहीं, इसमें प्राइम फैक्टर तो होगा ही नहीं ना, ये तो कह रहा है कि आप गुना करके बताओ। हाँ, क्यूब का मतलब है गुना करना, क्यूब रूट का मतलब है प्राइम फैक्टर करके 3 पेयर का 3 वैल्यू का एक आंसर लिखो, समझ रहे ना। ये आपको क्या है, क्यूब रूट है, और ये आपको क्यूब है, ठीक है। हाँ, उसमें भी उसको देखते हैं एन वगैरह ये सब का, ठीक है। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, समझ में आया ना। क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब का मतलब जब किसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे क्यूब, जब किसी संख्या को प्राइम फैक्टर करके जो सॉल्व करके निकालेंगे क्यूब रूट, ठीक है। और इसमें ये होता है, देखिए आधा लिख दी, ठीक है, 16 भी लिख लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है तो हमको तो सिंपली पता है ना कि क्यूब रूट का मतलब क्या, उसका प्राइम फैक्टर कर देना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से 3 के बदले 1 को लिख लेना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम 16 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 से आपको कितना हो जाएगा, 8, 2 से आपको 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, और 2 से आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब नहीं है तो फिर भी हम लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है। कह रहा है कि क्यूब रूट निकालना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि 3 के बदले 1, ठीक है। आंसर अगर हम लिखना चाहे तो 3 के बदले 1 लिखिए, लेकिन क्या इसका 3 गो वैल्यू है इस 2 का, नहीं है। तो नहीं है मतलब इसका नहीं निकल पा रहा है, समझ रहे ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे, रूट में ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, समझ रहे ना। तो इसका मतलब 2 क्यूब रूट 2, ठीक है। अगर 16 का, तो इस तरह से हम क्या समझे, हम समझे कि जो क्यूब रूट होता है, ठीक है, जो क्यूब रूट होता है उसके 2 वैल्यू हो सकते हैं। एक को तो हम परफेक्ट वैल्यू कहे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट, समझ रहे ना, क्यूब रूट, समझ रहे हैं। और दूसरा को क्या कह सकते हैं, नॉट परफेक्ट या इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, परफेक्ट, समझ रहे हैं ना। नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट में हम किसको लिख सकते हैं, √8, ये क्या है, परफेक्ट में है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर लिख ले √16 तो इम्परफेक्ट में हो गया, क्योंकि इसका नहीं है। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और आपको आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI में इसको रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कह दिया कि विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन 16, इस 16 में ऐसा कौन सा छोटा संख्या से हम गुना कर दें, ठीक है, ऐसा कौन से छोटा संख्या से हम गुना कर दें, ठीक है, कि वो एक परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 16 इज मेक ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हम कैसे इसको बना सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, पेपर में आता है, समझ रहे हैं ना, आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम पहले बाबू 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से आपको कितना हो जाएगा, 8, 2 से आपको कितना हो जाएगा, 4, 2 से आपको कितना हो जाएगा, 2, और 2 से आपको कितना हो जाएगा, 1, समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम जब इसके क्यूब रूट को देखें, इसके फैक्टर को, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब आप क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए परफेक्ट क्यूब उसको बनाना है तो हमारे पास 3 का वैल्यू होना चाहिए, 3 से एक भी कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ तक 3 गो तो है, क्या इसका 3 है हमारे पास, तो कितना कम है, 2 कम है। मतलब मान लीजिए अगर हम समझे इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 2 वैल्यू क्या है, कम है। तो यही वो क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर हो जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर, क्या 2 दूना 4,
ये 4 जो है लिस्ट नंबर है, अगर इस 4 को हम 16 में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा ना वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ रहे ना? अब देखिए ना 16 चौके 64, तो 64 का एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? समझ रहे? तो ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक क्वेश्चन और आपको आ सकता है, ये तो मल्टीप्लाई करने की बात हुई, ठीक है, कि विच लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब इसमें ऐसा कौन सा संख्या से गुना कर दे कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है डिवाइड भी करने के लिए, तो कह दिया कि अब फिर से सेम क्वेश्चन कह रहा कि 16 में ऐसा कौन सा संख्या से डिवाइड करे, ठीक है, कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो आपको क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर 16 में हम कौन से संख्या से डिवाइड करें तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए भी हमको फिर से सेम वही काम करना पड़ेगा, हम 16 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे कि आखिर 16 में वो कौन सा पेयर है जो एक्स्ट्रा हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हम 16 का फिर से प्राइम फैक्टर कर लिए, तो 2 से 8 हो जाएगा, 2 से आपको 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हम तो जानते हैं ना कि 3 को है, इसका मतलब परफेक्ट बनाया है, ये आपको क्या है, एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं ना? तो वो लिस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, वो लिस्ट नंबर आपको हो जाएगा 2, यही वो लिस्ट नंबर है। अगर इससे हम इसको डिवाइड कर दें इस संख्या को ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 16 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपको कितना बच गया, 8, और हम जान रहे हैं कि 8 हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका है। अब देखिए, कुछ हम डायरेक्ट भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। अब मान लीजिए एमसीक्यू में रहेगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है, थोड़ा सा और एक दो होगा, लेकिन एन स्क्वायर एन क्यूब वाला, ठीक है। तो उसमें जो है ना, उसमें ऑड वाला नंबर में तुम यही ध्यान रखना कि वही वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, एक से लास्ट तक का। हाँ अच्छा, तो ठीक है, कल देखते हैं बुक में कोई, ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर होता है तो। देखिए, अब यहाँ से हम इसके शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे, ठीक है, इसके थोड़े से शॉर्ट ट्रिक को भी देख लेते हैं क्यूब रूट का कि क्या होता है आपको। देखिए, अगर हम इसके शॉर्ट ट्रिक को समझे, शॉर्ट ट्रिक को, ठीक है, अब मान लीजिए एमसीक्यू में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान है। समझ रहे हैं ना? ये स्क्वायर रूट से बहुत आसान है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा सा नंबर लिखिए, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ 5 9 मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसको, इसका क्यूब रूट निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि आप पीछे से 3 नंबर को छोड़ेंगे, 3 डिजिट को आप छोड़ेंगे, तो पीछे से हम ये 3 डिजिट को छोड़ दें। समझ रहे ना? अब आपको क्या करना है, एक ऐसा क्यूब ढूंढना है जो इस 6 के, समझ रहे ना, हाँ, कम हो या बराबर हो। 6 के क्यूब मतलब ऐसा नंबर खोजिए जिसका क्यूब जो इस 6 से कम हो या बराबर। तो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1, तो 1 जो है अभी छोटा है 6 से। अगर वो हम 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 8 जो कि क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाला तो हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। समझ रहे ना? तो हम अब यहाँ से समझ गए हैं कि इस बचे हुए नंबर का जो क्यूब होगा बाई प्रोसेस, वो छोटा वाला वैल्यू किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू 1 लिख लिए। अब कुछ रूल है, कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 रहेगा तो हर हाल में 1 से ही कटे, ठीक है। अब 2 रहेगा ना तो 8 से भी कटेगा, और 8 रहेगा तो 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का क्यूब आपको क्या 8, और 8 का क्यूब आपको कितना 512, तो इसका यूनिट प्लेस पर भी आपको क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और अगर 2 का कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर आपको क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 2 रहेगा, ये आपको समझ सकते हैं यूनिट प्लेस रूल है, यूनिट प्लेस रूल है। समझ रहे हैं ना, यूनिट प्लेस रूल है, समझ रहे हैं। अब 3 रहेगा तो आपको किससे कटेगा, 7 रहेगा, ठीक है, और 7 रहेगा तो 3 से हो जाएगा, 4 रहेगा तो आपको किससे हो जाएगा, 4 से ही हो जाएगा, 5 रहेगा तो आपको किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6, क्योंकि देखिए ना 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 का क्यूब किया तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया, 6 ही ना आया, तो इसलिए अब आपको 7 का तो हो चुका है, 8 का भी हो चुका है, और 9 रहेगा तो आपको किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो अब देखिए इसके लास्ट प्लेस पर क्या है, 9 है, तो जब 9 होता है तो वो किससे कटता है, 9 से कटता है, इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, 19 का है। समझ रहे हैं ना, इतना इजी है, और आप जल्दी जल्दी भी निकाल सकते हैं। अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लगा, समझे। कोई और बोलो, कोई और बोलो, कॉपी से देखो, ठीक है। अगर इसमें वही आपको बाई प्रोसेस समझना है, ठीक है, 421875, देखिए अब ये क्वेश्चन, अब कुछ आपको 1 से 15 तक क्यूब याद रखना है, क्यूब रूट, समझ रहे हैं ना।
अब हम क्या जानते हैं प्रोसेस, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब ये जो बच गया वो कौन है, 421 है। एक ऐसा क्यूब नंबर बताओ जो 421 से कम रहे या बराबर है। तो अगर हम 5 का करेंगे, 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब देखिए 7 का करेंगे 243 हो जाएगा, 7 का करेंगे 243, 343 हो जाएगा। तो और 8 का करेंगे तो 512 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वाला कम पड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको 343 हो जाएगा, जो कि क्या है भाई 421 से छोटा है। लेकिन वही अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब आपको क्या हो जाएगा 512, जो कि बड़ा हो जा रहा है 421 से। तो हम क्या जानते हैं, बड़ा वाला का तो हम अप्लाई ही नहीं करें, समझ रहे हैं ना। तो छोटा वाला हमारे पास कौन वैल्यू हो जा रहा है, 7 का क्यूब। तो अब हम आंसर में क्या लिख लेंगे, हम आंसर में लिख लेंगे 7, क्योंकि 421 से कम पड़ने वाला वैल्यू क्या है 7, समझ रहे हैं ना। और इसके यूनिट प्लेस पर अब बताइए क्या है, 5 है। तो जब 5 रहता है यूनिट प्लेस पर तो वो किससे कटता है, 5 से कटता है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो ऐसा क्वेश्चन बोलो जो घर से इसका आंसर बताना, ठीक है, या लिख देना यूट्यूब में कमेंट में। चलिए बोलिए इसका आंसर क्या है। हाँ 963071। एक स्क्वायर का नहीं, क्यूब का बोलो, क्यूब का, क्यूब का बोलो 1728। ठीक है, ये इसका क्यूब रूट होमवर्क है, आप लिख के बताएंगे। और एक बोल दो 84 स्क्वायर का है, छोड़ दीजिए बस एक, नहीं रहने दो, अब एक ही रहने दो। ठीक है, तो इसका करके कमेंट में डालना है सबको, जितना भी बच्चा है सब दे, जिसको भेजेगा सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच।